आज पूरे देश में विजयादशमी का पर्व धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन सबकी नजर योगी आदित्यनाथ पर थी। योगी आदित्यनाथ विजयादशमी के मौके पर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। योगी ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, गोरखनाथ मंदिर वो पहुंचे, फिर नाथ संप्रदाय की विशेष टोपी पहनकर शोभा यात्रा पर निकले। बिहार में नीतीश कुमार ने भी दशहरा मनाया, लेकिन बिहार में इस साल चुनाव है और इसलिए विजयादशमी के मौके पर पोस्टरबाजी और सियासी बयानबाजी भी हुई। दिल्ली से लेकर बिहार तक विजयादशमी पर आज क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी की हैं। दिल्ली से लेकर पटना, वाराणसी, रांची, शिमला, देहरादून, श्रीनगर और जम्मू तक आज उत्साह और उमंग के साथ दशहरा मनाया गया। दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने धनुष चलाया और एक एक कर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को दहन कर दिया। लेकिन दशहरे के दिन सबसे अलग अंदाज में योगी आदित्यनाथ नजर आए। योगी आदित्यनाथ का दशहरा अलग तरह का होता है। आमतौर पर योगी आदित्यनाथ इस दिन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करते हैं। आज भी योगी ने यही किया। गोरक्ष पीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। इस दौरान योगी ने एक खास तरह की टोपी पहन रखी थी। लेकिन विधिवत पूजा अर्चना के बाद योगी जब पारंपरिक शोभा यात्रा में निकले तो उसकी रौनक ही अलग थी। योगी के लिए पर्व और त्योहार का मतलब उत्सव होता है। वो ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में नजर आते हैं और साफ संदेश भी देते हैं कि ऐसे उत्सवों का मतलब होता है शांति और सौहार्द। पर्व और त्योहार एकता, शांति और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। हम सब इन पर्व और त्योहारों के महत्व के पीछे जो सात्विक भाव है, एकता का दर्शन है, इसके पीछे शांति और सौहार्द की जो भावना है उसको अपने जीवन में अंगीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च आदर्श हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं पूरे प्रदेश वासियों को इस अवसर पर विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। योगी इसी फिलॉसफी पर अपनी सरकार चलाते हैं। बरेली में भी उन्होंने इसी बात को करके दिखाया। जिन लोगों ने बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनका पक्का इलाज करने में जरा भी देरी नहीं दिखाई। बुलडोजर भी चलाया, आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया, चंड मुंड बनकर काम करने वालों को उसका मतलब भी समझाया। यही योगी का स्टाइल है और उनका तरीका भी है। सनातन धर्म पर उस समय भी खतरा था जब स्वयं श्री विष्णु का अवतार प्रभु राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। उस समय भी रावण और उसके राक्षस इस पूरे भारत में जहां तहां आतंक फैला करके कहीं ताड़का, मारीच और सुबह के रूप में, कहीं खर और दूषण के रूप में और शूर्पणखा के रूप में, कहीं पर किसी अन्य रूप में भारत की ज्ञान की शक्ति को, भारत के वैभव की शक्ति को, भारत की युवा शक्ति को कोई दिग्भ्रमित कर रहा था। कोई ज्ञान की परंपरा के बाद हमारे ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रहा था और कोई उस समय भी बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद है। ताड़का भी है,
सुरपंखा भी है और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा। ये जो जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में किसी ताड़का, किसी मारीच और किसी सुरपंखा के सहयोगी रहे होंगे। ये तस्वीरें पटना के रावण की हैं, जिसका सिर जलने से पहले ही बारिश की वजह से झूल गया। पटना के इस प्रोग्राम में नीतीश कुमार भी मौजूद थे, उनके दोनों डिप्टी भी थे। नीतीश कुमार ने पहले दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उनकी मौजूदगी में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का दहन हुआ। नीतीश कुमार के लिए इस बार की विजयदशमी बेहद खास है, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं और उसे लेकर सियासी पारा चढ़ने भी लगा है। पोस्टरबाजी भी जोर शोर से चल रही है। विजयदशमी के मौके पर यह पोस्टर बिहार बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें लिखा है कि रावण हर युग में होता है, बस चेहरा बदल जाता है। इसके नीचे त्रेता युग के रावण को दिखाया गया है और उसके बगल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाकर उन्हें कलयुग का रावण बताया गया है। इस पोस्टर के पीछे मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली का है, जिसे बीजेपी ने पहले भी बड़ा मुद्दा बनाया और चुनाव तक इस इशू को छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे एक नहीं, कई पोस्टर बिहार बीजेपी ने जारी किए हैं, जिसमें आरजेडी की सरकार और एनडीए की सरकार का फर्क समझाया गया है। बीजेपी कह रही है कि 2005 में रावण रूपी आरजेडी का हुआ था नाश और अब फिर घमंडियों का होगा पत्ता साफ। इस वक्त पूरे देश में विजयदशमी का उत्सव चल रहा है, लेकिन उससे पहले आई लव मोहम्मद वाले मुद्दे को लेकर देश के कई शहरों में बवाल हुआ। अब बिहार चुनाव से पहले ये बिहार भी पहुंच गया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन भारत सनातनी है और भारत की पहचान सनातनी ही रहेगी। ये भारत है, ऊपर में लिखा हुआ है जय सनातन, जय महादेव। भारत की पहचान सनातन से है, सनातन ही रहेगा। जिसको इच्छा हो अंग्रेजी में बोले, चाइनीज में बोले, उर्दू में बोले, पाकिस्तानी में बोले, जिस भाषा में बोलना हो उस भाषा में बोले, लेकिन सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। जो अभी आई लव यू कह रहे हैं, उनका भी डीएनए इसी सनातन से जुड़ा हुआ है। बंगाल में विजयदशमी से ज्यादा रौनक नवरात्र की नजर आती है। इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विजयदशमी पर भले ही नजर न आई हो, लेकिन एक दिन पहले नवमी के मौके पर उन्होंने काली घाट मंदिर में पूजा अर्चना की और मां काली की भव्य आरती की।